तेजी से चल रहा है पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार और सीएम धामी खुद कर रहे हैं इस काम की मॉनिटरिंग। तो बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता दें, केदारपुरी में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। लगातार तापमान में गिरावट है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन इस बीच भी जो वहां मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार है और सीएम धामी खुद इस पूरे काम को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य तेज, पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार, सीएम धामी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। खराब मौसम, हर रोज कम होते तापमान के बीच केदारनाथ धाम में इन दिनों पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए केदारपुरी में कड़ाके की ठंड के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए पुनर्निर्माण सामग्री को केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, पूरे काम में 300 से ज्यादा मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। केदारपुरी में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर शासन प्रशासन का जोर है। खुद सीएम धामी हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम है, और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इस समय जहां भीषण ठंड पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, भारत की सरकार के द्वारा वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर लगाया गया है, जो लगातार दिन में गोचर हवाई अड्डे से जो सामान है वो ले जाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। लगातार वहां पर लोग काम कर रहे हैं। साल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके तहत यहां पहले चरण के सभी काम के साथ साथ दूसरे चरण के कई कार्य पूरे हो चुके हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम में गेस्ट हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहित भवन, पुल समेत कई और कार्यों का निर्माण जोरों पर जारी है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। इधर रुद्रप्रयाग में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। जहां क्रिसमस को लेकर पर्यटक स्थलों में खूब भीड़ रहती थी, वहीं इस बार एडवांस बुकिंग तक नहीं मिल पा रही है। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों डॉक्टर विजयकांत पुरोहित का कहना है कि शीतकाल में पर्यटकों ने के नहीं पहुंचने से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इस बारी का विंटर सीजन मेरे हिसाब से काफी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे दिसंबर का आधा माह बीत चुका है। पिछले वर्ष के मुताबिक अभी देखेंगे तो एक भी बुकिंग हमारे पास नहीं आई। अगर वहाँ पे आवागमन कम रहता है तो पर्यावरण की दृष्टि से जो है काफी लाभप्रद है। वहाँ का लोगों के आने जाने से या वहाँ मानव गतिविधियों को बढ़ाने से वहाँ का तापमान जो है कि बढ़ जाता है, और उस तापमान के बढ़ने के कारण जो है बर्फबारी कम होने की काफी संभावनाएं होती है। और अगर बर्फबारी कम होती है और बारिश हो जाती है तो उस बारिश के धारा प्रभाव से जो है कि बाढ़ आने की जैसी स्थिति बन जाती है। केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने पर रुद्रप्रयाग जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा और प्लास्टिक बोतलों पर क्यूआर कोड लागू करके प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की थी। यात्रा मार्ग पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। बताते चले आपको कि 33,000 से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलों का निस्तारण किया गया। 7 जनवरी को विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति की ओर से जिले को ये पुरस्कार दिया जाएगा। यात्रा काल 2022 के दौरान गुप्तकाशी से केदारनाथ के मध्य एक प्लास्टिक रिफंड की स्कीम चलाई गई थी तहसील प्रशासन द्वारा। इसको डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और महामहिम राष्ट्रपति जी जो है आगामी 7 जनवरी को ये पुरस्कार जो है जिले रुद्रप्रयाग को मिलने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्म दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूर्व सीएम ने गरीबों को कपड़े और फल वितरित किए। तो वहीं बालावाला में ग्राम वासियों ने पूर्व सीएम के जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। रक्तदान शिविर भी लगाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर पूर्व सीएम को दीर्घायु होने की कामना की। कार्यकर्ता जानते हैं कि कुछ मेरी इच्छाएं रहती हैं, जैसे पर्यावरण से मेरा विशेष एक लगाव है, पर्यावरण संबंधी कोई प्रोग्राम है। दूसरा जो हमारा रक्तदान का है, अंगदान का है,
तो आज कार्यकर्ताओं ने कुछ स्थानों पर इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है, अच्छी सोच है। पार्टी की एक राजनीति के साथ साथ एक जो रचनात्मक कार्य जिनको कहते हैं वो कार्य हो रहे हैं।